हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम हमारा लेसन फर्स्ट करेंगे सूरदास, जिसमें सूरदास जी कवि हैं और उन्होंने अपने पद में क्या कुछ कहा है। ये हाँ जी बच्चों, सूरदास द्वारा रचित इस पद में उस समय का वर्णन किया है जब श्री कृष्ण मथुरा जाकर वहाँ के राजा बन जाते हैं और वे गोपियों को योग मार्ग की शिक्षा देने के लिए अपने मित्र उद्धव को वृंदावन भेजते हैं। श्री कृष्ण का योग मार्ग अपनाने का संदेश सुनकर गोपियाँ बेचैन हो उठती है, उनका प्रेम आहत हो उठता है। इस पर वह व्यंग्य करती हुई ये शब्द कहती हैं, उधो तुम हो अति बड़भागी, ए परस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुर ईनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, जो जल में तेल की गागरी, बूंद न ताकऊ लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चांटी जो पागी। गोपियाँ श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए संदेश को सुनकर उद्धव पर व्यंग्य करती हुई कहती हैं, हे उद्धव, तुम बहुत ही सौभाग्यशाली हो। अप्रस रहत स्नेह तगाते, तुम सदा ही प्रेम के बंधन से दूर रहे हो। तुमने कभी प्रेम की भावना को समझा ही नहीं, तुम्हारा मन प्रेम में डूबा ही नहीं। जिस प्रकार कमल का पत्ता, पुरईनी मीन्स कमल का पत्ता, जल में रहकर उस पर पानी का दाग तक नहीं लगता, उसी प्रकार जो महा तेल की गागरी, उसी प्रकार तेल की मटकी को अगर पानी में रख दिया जाए तो उस पर बूंद न ताको लागी, जल की एक भी बूंद नहीं ठहरती। उसी प्रकार प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, तुमने तो आज तक प्रेम की नदी में अपना पैर तक नहीं डुबोया। तुम्हारी दृष्टि न रूप परागी, तुम्हारी दृष्टि किसी के रूप को देखकर भी उसमें नहीं उलझी। सूरदास जी, अबला हम बोरी, गुर चांटी जो पागी, हम तो ऐसी भोली अबलाएँ हैं जो श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को देखकर उसमें ही उलझ गई। जिस प्रकार चींटियाँ गुड़ पर चिपट जाती हैं और फिर उससे वो कभी नहीं छूटती और वहीं पर अपने प्राण त्याग देती हैं। हाँ जी, हमारा सेकंड स्टैंजा देखिए। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाइए कौन पे उधो, ना ही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन भी था सही, अब इन जोग संदेश सनी, सुनी सुनी बिरहिनी बिरह दही, चाहती हुती गुहारी जित ही तय, उतते धार बही, सूरदास अब धीर धरही क्यों, मर्यादा न लही। जब श्री कृष्ण जी गोपियों के पास अपना योग मार्ग का संदेश उद्धव के द्वारा भेजते हैं तो यह संदेश उन्हें कटे पर नमक के समान लगता है। इस संदेश को सुनकर वो बहुत ही आहत हो जाती हैं और उद्धव और श्री कृष्ण पर व्यंग्य करती हुई कहती हैं, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाइए कौन पे उद्धव, ना ही परत कही। विरह की पीड़ा से व्याकुल गोपियाँ श्री कृष्ण के मित्र उद्धव को उल्हाना देती हुई कहती हैं, हे उद्धव, हमारे मन की बात तो मन में ही रह गई है। हम अपने मन की बात उन्हें बता देना चाहती थी, किंतु अब उनका यह संदेश मिलने पर कि वे नहीं आ रहे तो हमारे मन की बात हमारे मन में ही रह गई। हे उद्धव, अब तुम ही बताओ कि हम अपने मन की बात को कैसे कहें। प्रेम की बात हर किसी के आगे नहीं कह सकते। अब तो हम श्री कृष्ण के लौट आने की आशा को अपने प्राणों का आधार बनाए हुए थी। इसी उम्मीद पर तो हम तन मन से विरह की व्यथा को सहन कर रही थी, किंतु अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी विरही विरह दही, तुम्हारा यह योग का संदेश को सुनकर हमारी जो विरह व्यथा है वो और भी भड़क उठी है और विरह की आग में हम जले जा रही हैं। चाहती हुती गुहारी जित हैं तय, उतते धार बही, यह हमारा दुर्भाग्य है कि जिधर से ही हम अपनी रक्षा के लिए चाह रही थी उधर से ही योग की धारा बह निकली। गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण आकर उनकी व्यथा को, सूरदास जी अब धीर धरी क्यों मर्यादा न लही, कि श्री कृष्ण जी ही आकर उनकी इस पीड़ा को दूर करें और उन्हें योग जो साधना का मार्ग अपनाने का संदेश दिया है, इससे उनकी जो योग की ज्वाला है वो और भी भड़क उठी है। सूरदास ने कहा है कि गोपियाँ कह रही हैं कि अब तो श्री कृष्ण ने सारी मर्यादाएं ही त्याग दी हैं, उन्होंने हमारे प्रेम का निर्वाह करने की अपेक्षा हमें धोखा दे दिया है। भला ऐसे में हम सब धैर्य कैसे रखें। अब हमारा थर्ड स्टैंजा देखिए। हमारे हरि हारिल की लकरी, मन करम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकरी, जागत सोवत स्वपन दिवस निसी, कान्हे कान्हे जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करोई ककरी,
सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सुर तिन्हीं ने सौंपो जिनके मन चकरी। इसमें गोपियाँ उद्धव को उलाहना देते हुए कहती हैं कि उनकी दृष्टि में निर्गुण उपासना का कोई महत्व नहीं है, वे सगु उपासना को ही महत्व देती हैं। इसलिए वे कहती हैं, कृष्ण तो हमारे हारिल की लकड़ी, हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है, जिन्हें वह सदैव अपने पंजों में पकड़े रहता है। मन कर्म वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। हमने भी श्री कृष्ण जी को अपने जीवन का आधार मानकर अपने हृदय में बसा रखा है। हम एक क्षण के लिए भी उन्हें अपने जीवन से अलग नहीं मानती। जागत सोवत स्वपन दिवस निसी, कान्ह जगरी। हम उन्हें मन वचन और कर्म से हमने उन्हें दृढ़तापूर्वक पकड़ा हुआ है। हम उन्हें हर स्थिति में सोते जागते, स्वपन दिवस सपने में, दिन में, रात में कान्ह जपती रहती है। इसलिए हमारा मन एक पल भी उनसे अलग नहीं होता। सुनत जोग लागत है, ऐसो जो करई ककरी। हे उद्धव, तुम्हारा यही जो योग का संदेश है, हमारे कानों को सुनने में ऐसा लगता है जैसे कड़वी ककड़ी। तुम तो हमारे लिए सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। तुम तो हमारे लिए, व्याधि का मतलब होता है बीमारी, ऐसी बीमारी ले आए हो जो हमने न पहले कभी सुनी न देखी और न ही इसको व्यवहार करके देखा। यह तो सुर तिन्हीं ने सौंपो जिनके मन चकरी। फिर गोपियाँ उद्धव को संबोधित करती हुई कहती हैं कि तुम यह योग साधना का संदेश उन्हीं को सौंपो जिनके मन चंचल हो। हमारा 4th स्टैंजा देखिए। हरी है राजनीति पड़ी आए, समुझी बात कहत मधुर करके, समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पढ़ाए। उधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाए। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जो होते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुणजे, और अनीति छुड़ाए। राजधर्म तो यह सूर, जो प्रजा न ही जाहि सताए। इसमें गोपियाँ उद्धव के माध्यम से जो श्री कृष्ण जी ने योग साधना का संदेश भेजा है, उस संदेश को उनके प्रति अन्याय, धोखा और अत्याचार कहते हुए बताती हैं। वे आपस में एक दूसरे से कहते हैं कि हरी है राजनीति पड़ी आए। श्री कृष्ण जी ने तो अब राजनीति की शिक्षा ग्रहण कर ली है, वे पूर्ण रूप से राजनीतिज्ञ हो गए हैं। एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो श्री कृष्ण जी पहले से ही बहुत चतुर थे और अब गुरु ने उन्हें राजनीति के ग्रंथ भी पढ़ा दिए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पढ़ाए। उनकी बुद्धि कितनी विशाल है, इसका अनुमान तो इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने हमारे लिए योग का संदेश भेज दिया है। उधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये। है उधो, पुराने समय में जो भले लोग होते थे वो दूसरों का भला करने का प्रयास करते थे, परंतु आजकल के सज्जन तो दूसरों को दुख देने के लिए यहाँ तक दौड़ते चले आए हैं। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जो होते चुराए। हे उद्धव, हम तो केवल इतना ही चाहती हैं कि हमारा मन हमें वापस मिल जाए, जो श्री कृष्ण जी यहाँ से जाते समय अपने साथ चुरा कर ले गए थे। ते क्यों अनीति करे आपुंजे, और अनीति छुड़ाए। कवि कहने का तात्पर्य है कि गोपियाँ प्रेम की रीति का पालन करना चाहती है, किंतु श्री कृष्ण ने योग का संदेश भेजकर यह रीति निभाने की भावना को उनकी ठेस पहुंचाई है। सच्चा राजधर्म तो यह सुर, जो प्रजा न जाहि सताए। सच्चा राजधर्म तो उसी को माना जाता है जिसमें प्रजा को कोई कष्ट न पहुंचाया जाए, यानी कि उन्हें बिल्कुल भी न सताया जाए।